न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल और गंभीर प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसे महाभियोग की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। प्रस्ताव की शुरुआत। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। राज्यसभा कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। जांच समिति का गठन। प्रस्ताव स्वीकार होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं। इस समिति में शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक वरिष्ठ न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद जूरिस्ट। समिति की रिपोर्ट। समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। संसद में मतदान। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो प्रस्ताव को उसी सदन में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब 50% से अधिक। मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से इस विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होती है। राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने पर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। जिस न्यायाधीश के खिलाफ जांच चल रही हो उसे निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अपनी सफाई देने का अधिकार होता है। महाभियोग का इतिहास और महत्वपूर्ण केस। भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। हालांकि कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वे प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई या सफल नहीं हुई। न्यायाधीश वी रामास्वामी 1993। आरोप। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का पहला मामला था। उन पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। परिणाम। लोकसभा में जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया। हालांकि जब प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो यह आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रकार प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। न्यायाधीश सौमित्र सेन 2011। आरोप। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर वित्तीय दुर्व्यवहार का आरोप था। परिणाम। राज्यसभा ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। जब ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना था तो इससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न्यायाधीश PD दिनाकरन 2011। आरोप। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरन पर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप थे। परिणाम। राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच समिति के गठन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण प्रक्रिया समाप्त हो गई। न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2018। आरोप। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मांग की गई थी। परिणाम। राज्यसभा के सभापति ने आरोपों में पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई। यह इतिहास दर्शाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कितनी मुश्किल और असाधारण है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव में उनके पद से न हटाया जाए, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे।